आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12 में फर्स्ट मैथ की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे देखो, एक होता है हमारा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एक होता है हमारा कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा के कोस की टर्म में और साइन की टर्म में तीन फॉर्मूले हैं। एक तो है हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले किसके हैं? कोस 2 थीटा के। ये तो है साइन और कोस के टर्म में। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है किसकी टर्म में? tan की पदों में, तो वो होता है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही, किसी को कंफ्यूजन होगी कि ये tan 2 थीटा का तो नहीं है भाई, कि tan 2 थीटा का जो होता है tan 2 थीटा का वो होता है 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है। अब उसके बाद आया सेम टाइप से cos 2 थीटा का भी tan के पदों में हुआ है, तो tan cos 2 थीटा का हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan 2 थीटा का आपने लिख लिया। एक आपको जरूरत पड़ेगी साइन 3 थीटा की, तो वो होता है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की क्यूब थीटा। एक आपको पड़ेगी कोस 3 थीटा की, तो वो होता है हमारा 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। सही, अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। अगर आपके फॉर्मूले ही याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे कि वही ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका 1। वहीं अगर आप बात करें इसको एडिटिव रखो, दूसरी तरफ ले आएंगे इसे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम टाइप से अगर हम इसको इधर रखें और इसे दूसरी तरफ ले आए तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे, केवल इसी फॉर्मूले को, तो इसी से दोनों बन जाएंगे। सेम टाइप से एक आप ये याद रख लेना कि जो sec स्क्वायर थीटा है वो बराबर होता है किसके? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। यहां से ऐसा कर लो, ये प्लस का 1 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो सकता है आप tan को दूसरी तरफ ले आओ, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1। आप केवल इसको याद रखना, इसी से आपके दोनों बन जाएंगे। ठीक है, दो तो ये हो गए। तीसरा है कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, ये प्लस का इधर कैसे हो जाएगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके? 1 के। या आप ऐसा कर सकते हैं, ये 1 इधर आ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। सही है, ये तीन फॉर्मूले हैं मैथ। कौन कौन से? एक तो ये वाला, ठीक है, और दो ये वाले कि भाई ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है? 1 के, और एक sec स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। सेम टाइप से जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अगर आपके ये याद है तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। चलो
अब करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है क्या कि पहला क्वेश्चन है कि भाई यदि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल आना चाहिए किसके, साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की क्यूब। ये आपको दिया हुआ। देखो अगर करने के सवाल को इसको कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान यही तरीका है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना, आप इसकी देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है आपका राइट हैंड साइड। किसी भी सवाल को जो भी सिद्ध करने वाले होते हैं उनको करने के 2 से 3 मेथड है कि या तो आप एक काम करो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और वो लास्ट में क्या बन के आ जानी चाहिए, राइट हैंड साइड, या आप ऐसा करो राइट हैंड साइड को लेके चलो वो किसके इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के, या आप इस साइड को अलग सोल्व करो, इस साइड को अलग सोल्व करो और बाद में वो क्या आ जाए, इक्वल। ठीक है, तो फिलहाल में मैं ये वाली साइड ले रहा हूं। ये वाली साइड क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपने देखो जैसे कोई पेड़ है, पेड़ को बड़ा होने में कितना समय लगता है, ज्यादा, लेकिन पेड़ बड़ा हो गया उसको काटने में तुम्हें समय नहीं लगेगा। सेम टाइप से यहाँ है, छोटे को बड़ा करने में तो टाइम लगेगा लेकिन बड़े को छोटा करने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो इसी वजह से हम किस पार्ट को लेंगे, बड़े वाले। तो बड़ा वाला पार्ट क्या बनेगी हमारा कि राइट हैंड साइड में लिखा हुआ क्या कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की। सही है, बस आपको क्या देखना, बाहर क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स कब कैंसिल होगा, साइन इनवर्स जब कैंसिल होगा जब अंदर भी क्या हो, साइन हो। तो इसे क्या में बदलना भैया, साइन। तो ये किसी का फॉर्मूला सा लग रहा कि फॉर्मूला बन सकता, क्योंकि अभी आपको पीछे लिखाया कि भैया जी साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है क्या, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की क्यूब। सही है, अब आप अगर ध्यान से देखो इस लिखे में किस बात का अंतर है कि यहाँ 3 है तो 3 यहाँ भी है, यहाँ क्या है x की जगह यहाँ क्या साइन थीटा, यहाँ क्या 4 यहाँ भी है, यहाँ x की जगह क्या साइन क्यूब थीटा। तो अगर आप x की जगह साइन थीटा रख दें तो फॉर्मूला बन जाएगा, अरे बन जाएगा। तो आप भी वही करना कि भाई ये आप लेट कर लेना कि x की जगह क्या है, साइन थीटा, और इसको पुट कर दो। तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x की जगह आ जाएगा साइन थीटा, x की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस 4 x की जगह साइन रखोगे तो साइन थीटा, और चूंकि क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप देखो 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की क्यूब थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया भैया, फॉर्मूला बन गया साइन 3 थीटा का। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि भैया साइन इनवर्स एज इट इज और यहां आ जाएगा साइन 3 थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 थीटा। पर आप एक चीज सोचो, ये आंसर तो आ गया, क्या कहीं आपको क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ था, नहीं, लेकिन आंसर में तो थीटा आ रहा। जब आपको क्वेश्चन x में था तो आंसर भी क्या होना चाहिए, x में। तो आप क्या करेंगे, इस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से। तो देखो जरा, आपको मैंने बताया था अगर साइन को पूरे को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो कोसेक बनेगा, लेकिन मुझे तो साइन खाली ये साइन ले जाना, थीटा नहीं ले जाना। तो हम क्या करेंगे, जब इतने को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स और x बराबर कितने के, थीटा के। तो आप कर सकते हो कि भाई ये 3 है, इस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। तो आप देखना राइट हैंड साइड लेके चले, क्या बन गया 3 साइन इनवर्स x, लेफ्ट में क्या 3 साइन इनवर्स x। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। ये इसका प्रूफ है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू आना चाहिए आपका कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, इस लिखे हुए में और पिछले लिखे हुए में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, चलो अब आप देखो जरा ध्यान से,
कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, तो किसको लेके चलोगे आप? बड़ी वाली साइड को। तो आपको दे रखा भैया राइट हैंड साइड में कितना, राइट हैंड साइड में दे दिया कोस इनवर्स 4x³ माइनस के 3x। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे तुम्हें बताया था कोस 3 थीटा का फॉर्मूला, वो होता है 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। सही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोस का ही बनाना अंदर, क्योंकि भाई बाहर देखो क्या लिखा हुआ, बाहर क्या लिखा हुआ? कोस इनवर्स, तो अंदर भी क्या बनना चाहिए? कोस का फॉर्मूला। तो आप क्या करना है, इसमें पुट कर देना लेट बेटा कि भैया कि x बराबर क्या पुट कर लिया हमने? कोस थीटा। तो जब इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 4 x की जगह कितना? कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 x की जगह क्या आ जाएगा? कोस थीटा। ठीक है, अब ये क्या का फॉर्मूला बन गया? कोस इनवर्स तो ये फॉर्मूला बन गया भैया जी क्या का? कोस 3 थीटा का। जब भी आप किसी सवाल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो तो उसको साइड में मेंशन कर दिया करो, क्योंकि इससे क्या है, इससे एक तो क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, जब आपका कोई भी सवाल कोई भी टीचर चेक करेगा तो क्या होगा, जब आप साइड में फॉर्मूला लिख दोगे तो उसे ऐसा लगेगा कि इसने अच्छे से किया है। दूसरी बात, बच्चे को नॉलेज है तभी वो कर पाएगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 3 थीटा। पर फिर से वही है, जब क्वेश्चन आपका x में था तो आंसर भी क्या में आना चाहिए? x में, लेकिन आ क्या है मेरा भैया? थीटा में। तो इस थीटा की वैल्यू को आप निकाल लो। कहां से निकालेंगे? यहां से। तो आप क्या करना होना चाहिए? थीटा की वैल्यू इस कोस को दूसरी तरफ भेज दो, और आपको बताया जब कोस को दूसरी तरफ भेजेंगे क्या बन जाएगा भैया जी? कोस इनवर्स और x बराबर थीटा। और अगर किसी को नहीं पता चल रहा कि एक इनवर्स कैसे बन रहा, तो आप भैया इससे पीछे वाली वीडियो देख लेना जिसमें 2.1 कराई थी, उसी में इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताया गया कि कोई वैल्यू कब इनवर्स बनेगी, कब साइन थीटा कोसेक थीटा बनेगा और कब साइन इनवर्स बनेगा। ठीक है, चलो यहां से हो जाएगा फिर 3 थीटा की जगह कितना आ जाएगा? कोस इनवर्स x। तो अब आप देखो, आप राइट हैंड साइड लेके चले और वो किसके बराबर आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। चलो